हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द वैदिक आईक्यू। और आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13, है ना। एनआईओएस क्लास 10 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 13 आज पढ़ेंगे हम। क्या है टॉपिक? रोल ऑफ गवर्नमेंट इन डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी। अब देखो, इससे पहले वाले चैप्टर में ठीक हमने पढ़ के आए हैं हम लोग क्या, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम प्राइस के बारे में, है ना, कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होती है और कैसे डिटरमाइन होती है। आपने देखा था कि इक्विलिब्रियम प्राइस मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करती है ना, कि डिमांड का कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है ना, और ये अपने आप को बैलेंस करती है। ठीक। और अप एंड डाउन भी उसी हिसाब से होती रहती है, और यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता। लेकिन जो इक्विलिब्रियम प्राइस आएगी, है ना, मार्केट फोर्सेस के कारण, अब वो हो सकता है बहुत ज़्यादा हाई हो। अब बहुत ज़्यादा हाई होगी तो फिर जो बेचारे गरीब कंज्यूमर हैं उन्हीं अफोर्ड कर पाएंगे चीज़ों को, है ना। तो गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट का काम ये थोड़ी है कि हाँ भाई मार्केट चलाए, है ना, कि मार्केट को बस बढ़ावा मिलता रहे और जो अमीर है वो खूब कमाता रहे, बच्चा गरीब अफोर्ड ही ना कर पाए मर जाए। ऐसा नहीं कर सकती गवर्नमेंट, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट को ज़्यादातर वोट गरीबों से ही मिलते हैं, वो उनके भलाई के लिए ही काम करने के लिए चुनी गई है ना। तो फिर गवर्नमेंट इंटरवेन करती है कि नहीं नहीं, आप इतना हाई नहीं कर सकते प्राइसेस, आपको एक सर्टेन प्राइस फिक्स करती है कि हाँ आपको इस प्राइस पे बेचना पड़ेगा, बिलो द प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस कर देती है। ठीक है, ताकि जो कंज्यूमर है, पुअर कंज्यूमर है, वो उसको अफोर्ड कर सके और कंज्यूम कर सके। ठीक। अब देखो, अगर प्राइस घटाई गवर्नमेंट, सब इक्विलिब्रियम प्राइस हाई कब होगी? पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था, जब सप्लाई कम हो रही होगी। और ऐसे में अगर आप प्राइस कम करोगे तो वो और भी ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। तो सप्लाई कम हो रही है और डिमांड बढ़ा रहे हो आप, तो कैसे सस्टेन होगी? मार्केट सस्टेन नहीं कर सकती, है ना। तो गवर्नमेंट क्या करती है, नया तरीका निकालती है। गवर्नमेंट आप गवर्नमेंट जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी उनको भी हेल्प करती है, और गवर्नमेंट कंज्यूमर्स को भी हेल्प करती है। कई बार क्या होता है, प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है ना, कि उतनी डिमांड नहीं होती है मार्केट में, तो फिर ना इक्विलिब्रियम प्राइस बहुत लो चली जाती है। आपने कई बार देखा होगा, टमाटर का प्राइस बहुत कम हो गया, आलू का प्राइस बहुत कम हो गया, है ना, किसान को नुकसान हो गया। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस समय प्रोड्यूसर्स की हेल्प करने आती है ना, सप्लायर्स की हेल्प करने आती है। वो कहती है नहीं नहीं, हम इतना प्राइस तो तुमको देंगे ही देंगे, तुम टेंशन ना लो। अगर मान लो गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स की सब हेल्प ना करे तो क्या होगा? प्रोड्यूसर वो चीज़ बनाना बंद कर देगा, है ना। और प्रोड्यूसर बनाना बंद कर देगा, मान लो बाकी चीज़ों में तो समझ में आता है कुछ और अल्टरनेट हो सकता है, पर अगर खाने पीने की चीज़ें, एग्रीकल्चर में अगर प्रोडक्शन बंद कर दिया जाए तो आप सोचो, ये तो जनता में हाहाकार मच जाएगा, है ना। खाने पीने को नहीं रहेगा तो। ठीक। तो ये जो प्राइस कंट्रोल करती है ना गवर्नमेंट, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत, तो इसको क्या बोलते हैं हम? एडमिनिस्टर्ड प्राइस बोलते हैं। ठीक है, या गवर्नमेंट डिटरमिन्ड प्राइस। ये 3 टाइप की होती हैं: कंट्रोल प्राइस, सपोर्ट प्राइस, टोकन प्राइस और ट्वेल प्राइस। सॉरी, 4 टाइप की होती है। ठीक है, कंट्रोल, सपोर्ट, टोकन और ट्वेल। ठीक। अब हम पढ़ते हैं एक एक करके इनको। कंट्रोल प्राइस कौन सी प्राइस है? अब देखो, जो मैंने आपको बताया था ना कि सप्लाई कम हो रही हो, है ना, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस हायर पे चली जाती है, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ा है इस चीज़ को, तो मैं फिर से उस चीज़ को रिपीट नहीं कर रहा। अगर आपने नहीं देखा है वो चैप्टर, तो आप प्लीज़ इससे पहले वाला चैप्टर देख लो हमारे प्लेलिस्ट पे, तो आप बेटर तरीके से समझ सकोगे। ठीक। तो क्या हो रहा है, अब इक्विलिब्रियम प्राइस बहुत हाई है ना। तो गवर्नमेंट देखती है यार कि जो गरीब है वो तो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा, और खास करके जो वीट है, राइस है, शुगर, कैरोसिन वगैरह है, ये सब की चीज़ें मेनली गवर्नमेंट इंटरवेन करती है। नहीं तो अगर कार की प्राइस बढ़ रही है, कोई बात नहीं, ये मतलब आम आदमी के लिए ज़रूरत नहीं है इतनी, है ना, बढ़ रही है तो बढ़ना दो, गवर्नमेंट इंटरवेन नहीं करती उसमें। ठीक है, बढ़ा लो, कोई बात नहीं, जिसको खरीदनी हो वही खरीदेगा। ये कोई ऐसी नेसेसिटी नहीं है कि जिसके बिना आप रह नहीं सकते, है ना। खाना पीना, मेडिकल सर्विसेज, है ना, पढ़ाई वगैरह, ये ऐसी चीज़ें हैं जो चाहिए ही चाहिए आपको, है ना। तो इसके इसके लिए गवर्नमेंट आपकी हेल्प करती है। अब आप बोलोगे कि सर कार की प्राइस पहले जो 2 लाख की थी अब वो 8 लाख की कर दी, ये तो गवर्नमेंट को इंटरवेन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? वो नहीं लो ना, कार क्यों लोगे भाई? तुम्हारे लिए पब्लिक बसेस हैं, है ना, मेट्रो वगैरह हैं बड़े शहरों में, उसका यूज़ करो, क्या ज़रूरत है तुमको कार यूज़ करने की? ठीक है। तो जो एकदम एसेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं सिर्फ उनमें इंटरवेन करती है गवर्नमेंट, फॉर द वेलफेयर ऑफ मास। ठीक है, मास मतलब कॉमन पीपल।
तो गवर्नमेंट अगर देखेगी व्हीट का प्राइस या राइस का प्राइस या शुगर का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है ना, इक्विलिब्रियम प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो रही है, तो गवर्नमेंट फटाक से इंटरवेन करेगी। गवर्नमेंट क्या कहेगी कि नहीं नहीं, इतना ऊपर प्राइस नहीं कर सकते आप, इसको नीचे करो, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट प्राइस नीचे करेगी तो जो मार्केट में सप्लायर है वो क्या करेंगे, ब्लैक मार्केटिंग कर देंगे, है ना। वो कहेंगे हम क्यों घाटे में बेचें भाई, पहले ही डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, इसीलिए तो इक्विलिब्रियम प्राइस ऊपर है, तो ब्लैक मार्केटिंग चालू कर देंगे। तो गवर्नमेंट ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए क्या करती है कि ड्वेल प्राइस लेके आती है, ठीक है। वो हम चीज़ देखेंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि राशनिंग भी चालू कर देती है ना। गवर्नमेंट क्या करती है कि हर किसी को इतना क्वांटिटी मिलेगी और 1 महीने के लिए इतना क्वांटिटी मिलेगी, ठीक है, और इस प्राइस पे मिलेगी। गवर्नमेंट एक सीलिंग लगा देती है, ठीक है, और साथ में प्रोड्यूसर्स की भी हेल्प करने के लिए वो एक ड्वेल प्राइस का सिस्टम निकालते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। तो ये राशनिंग वाला सिस्टम चालू कर देती है गवर्नमेंट, है ना। और राशनिंग का आपको कहाँ मिलती है, फेयर प्राइस वाली दुकानों पे, है ना। राशन की दुकानों पे जाना पड़ता है आपको, आपके पास एक आईडी कार्ड होना चाहिए कि आप गरीब हो, है ना, बीपीएल का कार्ड होता है, और आपको एक दुकान दी जाती है आपके एरिया में, है ना। आप वहीं जा करके वो कार्ड दिखा करके एक सर्टेन क्वांटिटी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है कि वीट मान लो महीने का 5 किलो मिलेगा, चावल भी आपको 5 किलो मिलेगा, है ना, दाल मान लो 2-3 किलो मिलेगी, इस रेट पे मिलेगी, तो वहाँ पे वही मिलती है, ठीक। और कितने लोग हैं आपके घर में उस हिसाब से फिक्स कर दिया जाता है कि एक आदमी पे 1 किलो या 2 किलो मिलेगा, उस हिसाब से, ठीक है। तो इससे क्या होती है, इससे क्या हो रहा है कि जो अ, बेचारे गरीब हैं उनको हेल्प मिल रही है कि मार्केट फोर्सेस का उन पे इफेक्ट नहीं आ रहा है डायरेक्टली, है ना। चलो, होप ये आपको समझ आ गई हो कंट्रोल प्राइस, है ना। अब सपोर्ट प्राइस क्या होती है, जो मैंने बोला था कि मान लो इक्विलिब्रियम प्राइस इतनी लो चली गई कि ना कि जो आपका सप्लायर था उसको क्या हो गया, बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है, ठीक है, एक्सेसिव घाटा हो रहा है उसको। अब वो सोच रहा है बेचारा कि मैं तो बर्बाद हो गया, है ना। और लोगों की डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि इक्विलिब्रियम प्राइस बिल्कुल नीचे गिर गई, डिमांड थी नहीं और सप्लाई बहुत ज़्यादा था, तो इक्विलिब्रियम प्राइस बिल्कुल नीचे गिर गई। तो जो प्रोड्यूसर है उसकी तो जो उसने लगाया था वो भी नहीं मिल पा रहा, तो उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा उस चीज़ में, है ना। वो कहेगा यार इसकी तो, मान लो आलू की खेती करे किसी ने, है ना, आलू इतना मार्केट में हो गया कि उसकी प्राइस बहुत गिर गई। अब जितना उसने लगाया था उससे भी कम प्राइस मिल रहा हो मार्केट में, तो वो क्या सोचेगा, यार आगे से आलू का प्रोडक्शन ही नहीं करूंगा, है ना। वो यही सोचेगा कि इसमें कोई फायदा नहीं है, इसकी प्रोडक्शन ही बंद कर देता हूँ। बट अगर ऐसा करेगा प्रोड्यूसर या किसान, तो आप सोचो देखो देश में कितना मुश्किल हो जाएगा फिर आगे फ्यूचर में, है ना। तो इसके लिए क्या करती है गवर्नमेंट, आगे बढ़ के आती है। गवर्नमेंट कहती है कि नहीं नहीं आप टेंशन ना लो, आपका जितना भी प्रोडक्शन हुआ है हम आपको एक ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस देते हैं, ठीक है, और आपका सारा प्रोडक्ट हम खरीद के रख लेंगे। और गवर्नमेंट करती भी है, सारा खरीद के रख लेती है अपने पास, और बाद में जब बफर स्टॉक के तरीके से रखती है, बाद में अगर कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो गवर्नमेंट फिर इनको फ्री में बांटती भी है ना, पब्लिक के लिए। फॉर एग्जांपल अगर कभी बाढ़ आ गई या फेमीन आ गया, है ना, कुछ हो जाता है, तो फिर गवर्नमेंट, आपने देखा है ना कि किस तरीके से गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो आकर के बांटते हैं, है ना, राशन उस इलाके में, ठीक। चलो, सपोर्ट प्राइस समझ में आ गया होगा। टोकन प्राइस क्या है, टोकन प्राइस क्या है कि देखो हमने क्या बात की थी, कुछ एक सर्विसेज बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होती है ना, एसेंशियल सर्विसेज है, जैसे मेडिकल सर्विस है, हेल्थ सर्विस है, एजुकेशन सर्विस है ना, ये सबको चाहिए होती है। लेकिन होता क्या है कि मेडिकल सर्विसेज आज के डेट में आप जानते हो कितना महंगा हो गया हॉस्पिटल में इलाज कराना, है ना। तो हो सकता है गरीब बेचारा जा ही ना पाए, है, तो गरीब हो सकता है अफोर्ड ही ना कर पाए वो आपका, ठीक है। तो गरीब अफोर्ड ही नहीं कर पाए तो गवर्नमेंट क्या करती है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स खोली हुए हैं ना, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस खोले हुए हैं गवर्नमेंट ने, जहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उनको चैरिटेबल इंस्टीट्यूट टाइप में। हम्म, तो गवर्नमेंट अपने तो सर्विसेज दे ही रही है, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, है ना, वहाँ फ्री सर्विसेज आपको मिलती है। लेकिन हो सकता है कि इसका लोग ना
जब फ्री की चीज़ मिलती है ना, तो उसकी वैल्यू नहीं रह जाती, आप जानते हो ना? तो लोग अपना इंटरेस्ट खो देते हैं, है ना? तो आप देखते हो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं, इवन टीचर्स भी लापरवाह हो जाते हैं ना, पढ़ाते नहीं उतना मेहनत से। ऐसा कहना हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है, गलत होगा कि हर स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती, हर बहुत सारे अच्छे सरकारी स्कूल हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट ओवरऑल देखा गया है तो उसके हिसाब से बोला जा रहा है। तो इंटरेस्ट दोनों तरफ से लैग करता है ना, जो बच्चा है वो फीस नहीं देता तो उसके माँ बाप भी इतना इंटरेस्ट नहीं लेते कि चलो ठीक है, पढ़ा पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा रहे, नहीं पढ़ा रहे तो नहीं पढ़ा रहे, क्वेश्चन भी नहीं कर सकता, है ना? लेकिन प्राइवेट स्कूल में वही आप देखो, माँ बाप भी जागरूक होते हैं, क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा फीस देते हैं वो, तो वो बच्चे पे नज़र भी रखते हैं, हाँ इसको कुछ आता है, नहीं आता होगा तो टीचर से जाके मिलते भी हैं कि इसको नहीं आता है ये चीज़ें, है ना? लैग कर रहा है, रिजल्ट कम क्यों आ रहा है, उसकी ट्यूशन भी लगाई जाती है बाहर, ट्यूशन वालों को भी बोलते हैं कि इसके नंबर फिर भी कम क्यों आए, है ना? आपने देखा होगा। तो गवर्नमेंट भी क्या करती है कि एक टोकन अमाउंट लेती है, इवन स्कूल की फीस वगैरह देखते होगे आप, 2-3 महीने में 40-50 रुपए जो भी लेती है गवर्नमेंट, वो लेती है। इसको क्या बोलते हैं? एक तरीके से टोकन प्राइस ले रही है, क्यों? क्योंकि आपका वो इंटरेस्ट बना रहे, ताकि आपको लगे कि हाँ फ्री की नहीं है, आप फीस दे रहे हो कुछ, है? इसी तरीके से जो हॉस्पिटल की सर्विसेज होती हैं वो वेस्ट ना हो जाए, है ना? इस चलते थोड़ा सा प्राइस रखा जाता है। अगर मान लो बिल्कुल ही फ्री कर दिया जाए तो क्या होगा? हो सकता है कोई हॉस्पिटल में ही रहने लग जाए, है ना? शेल्टर बन जाएगा, फूड फ्री का मिल रहा है, वो खा रहा है। तो इस चलते क्या करते हैं, थोड़ा सा फीस लगाती है गवर्नमेंट, ताकि आप उसका गलत इस्तेमाल ना करो और प्रॉपर जिसको चाहिए उसी को यूटिलाइजेशन हो, है ना? तो ये हो गया टोकन प्राइस, इसको कहते हैं हम टोकन प्राइस, ठीक? ड्वेल प्राइस अभी हम पढ़ रहे थे ना, जब सपोर्ट प्राइस आप बात कर रहे थे हम लोग कौन सा पहले वाले कंट्रोल प्राइस की, तो उसी के साथ रिलेटेड था ड्वेल प्राइस, मैंने बोला था ना। अब देखो, जब गवर्नमेंट क्या करती है कि इक्विलिब्रियम प्राइस से कम करती है प्राइस को, है ना? और कहती है कि जो बीपीएल में लोग हैं, है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, उनको आप इस रेट पे बेचो, है ना? तो मार्केट में कहीं ना कहीं क्या चालू हो जाती है, ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है। तो उसको ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या निकाला? राशनिंग मेथड निकाला, है ना? कि ठीक है, आप मैक्सिमम पोर्शन अपना मार्केट डिमांड फोर्सेस के हिसाब से चलाओ, लेकिन थोड़ा सा गरीबों को भी ध्यान में रखो, है ना? तो राशनिंग करवाती है गवर्नमेंट, है ना? और बाकी जो है पोर्शन है, वो गवर्नमेंट क्या कहती है कि आप जो डिमांड प्राइस मार्केट फोर्सेस के हिसाब से चल रही है, आप उस पे सप्लाई करो, सप्लायर्स को बोल देती है। तो ये ड्वेल प्राइस हो गई, है ना? ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। और क्या है आपके में? फैक्ट इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेस एंड सब्सिडीज ऑन मार्केट प्राइस। सीधी सी बात है, अगर आप कोई चीज बनाते हो मार्केट के लिए, है ना? सपोज मैं बनाता हूँ पेन। अब गवर्नमेंट के पास बहुत सारे तरीके हैं, है ना? वो एक्साइज ड्यूटी के फॉर्म में आपसे टैक्स लेती है, सेल्स टैक्स लेती है, इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स लेती है, बहुत सारे टैक्सेस लेती है, जीएसटी वगैरह है ना? अब देखो, अगर गवर्नमेंट ये वाले टैक्सेस बढ़ा देगी, है, तो मैं एज अ प्रोड्यूसर, मेरे को क्या है, मेरे को तो देना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को, नहीं दूंगा तो गवर्नमेंट मेरे पास पेनल्टी लगा देगी, मेरा हो सकता है कंपनी बंद करा दे, है ना? तो मैं क्या करूंगा? मेरे को तो देना ही देना है, तो मैं गवर्नमेंट को दे दूंगा चुपचाप। लेकिन मैं अपना घाटा थोड़ी सहूंगा, मैं क्या करूंगा? जो मैं प्रोड्यूस कर रहा था उसका रेट बढ़ा दूंगा, है ना? उसका टैक्स, उसका रेट बढ़ाऊंगा, तो मार्केट प्राइस कमोडिटी की अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है? तो गवर्नमेंट अगर रेट बढ़ाती है तो कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ जाती है, ठीक है? लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, ऑन द अदर हैंड, कभी कभी हेल्प करने के लिए गरीबों को क्या करती है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है प्रोड्यूसर्स को, ठीक है? गवर्नमेंट कहती है अच्छा ठीक है, कुछ एक सामान ऐसे होते हैं ना कि हमें विदेशों से इंपोर्ट करना पड़ता है, लेकिन आप वो आम जनता के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन गवर्नमेंट इतना हाई रेट पे नहीं दे सकती, और प्रोड्यूसर जो लेके आता है उसको कहती है कि नहीं नहीं, तुम इतना हाई रेट पे मत बेचो यहाँ, तुम थोड़ा कम रेट पे बेचो, और तुम्हारा जो घाटा हो रहा है वो पैसा हम तुमको दे देते हैं, ठीक है? तो जो गवर्नमेंट अपने तरफ से पैसा देती है प्रोड्यूसर को, वो क्या कहलाती है? सब्सिडी कहलाती है। सपोज मान लो 100 रुपए की कोई चीज आती है विदेश से, ठीक? अब जो प्रोड्यूसर है ना, जिसने लेके आया है, अब वो अपना प्रॉफिट भी देखेगा, है ना, बेचने का। तो वो देखता है टैक्सेस वगैरह भी देने के बाद, तो वो देखता है कि हाँ, मैं अगर 150 पे बेचूंगा तो मेरी कमाई हो जाएगी। लेकिन 150 बहुत ज़्यादा रेट हो सकता है किसी चीज़ के लिए, तो लोग क्या, हो सकता है मास कॉमन मैन नहीं अफोर्ड कर सकता है, कि मैं 150 तो वैसे ही रैंडम फिगर बोल रहा हूँ, हो सकता है कि इस चीज़ की रेट बहुत ज़्यादा महंगा हो, है ना? 150 रुपए का 100 ग्राम हो, मैं ये मान के चलो, तो कितना महंगा हो गया, है ना? तो
ये 10 ग्राम हो 150 रुपए का तो देख लो, है ना। तो गवर्नमेंट को लगेगा नहीं ये प्राइस बहुत ज़्यादा है, कॉमन मैन अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो प्रोड्यूसर को बोलेगी अच्छा ठीक है तुम एक काम करो, ये 150 रुपये में मत बेचो, ठीक है, तुम 50 रुपये मेरे से ले लो, तुम 100 रुपये में बेचो खाली, ठीक है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो गवर्नमेंट आजकल सब्सिडी किस किस पे देती है, कैरोसिन ऑयल पे, कुकिंग गैस वगैरह पे, है ना। पहले पेट्रोल पे भी बहुत ज़्यादा देती थी गवर्नमेंट, अब कम कर दिया थोड़ा, ठीक। फर्टिलाइजर्स वगैरह पे देती है गवर्नमेंट आज भी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ ये सब्सिडी कहलाती है। तो होप आपको समझ आ गया हो सब्सिडीज भी। अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये तो हम जानते ही हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। अभी हमने पढ़ा था ना कि राशनिंग की दुकान होती है जहाँ पे कॉमन मैन को चीपर रेट पे दिया जाता है ना। तो ये राशन शॉप्स कहलाती हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ एक पब्लिक एसेंशियल एलिमेंट्स है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के, ठीक। क्या है, सबसे पहले सब्सिडी। गवर्नमेंट वहाँ पे क्या दे रही है, सब्सिडाइज्ड रेट पे आपको चीज़ें उपलब्ध करवा रही है ना। गवर्नमेंट में जो रेट है उससे कम पे दे रही है। फिक्स क्वांटिटी राशनिंग होती है यहाँ पे, है ना। हर पर्स एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए और पर हेड फिक्स क्वांटिटी मिलती है आपको, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पर्सन इन द फैमिली, है ना। मान लो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि भाई हर आदमी को हर महीने एक आदमी के लिए 2 किलो चावल मिलेगा, है ना। अब मान लो आपके पास बीपीएल का कार्ड है, आप जाते रहो वहाँ पे, आपके घर में 4 लोग रहते हो, आप उसको दिखाओगे तो वो भी हिसाब देखेगा, अच्छा 4 लोग हैं, 2 किलो के हिसाब से आपको 8 किलो दे देगा, ठीक है। तो ऐसे राशनिंग की जाती है, फिक्स क्वांटिटी, उस 8 किलो से ज़्यादा आपको देगा ही नहीं किसी भी हाल में। चलो, फेयर प्राइस शॉप्स। ये फेयर प्राइस शॉप्स कौन सी है, ये वही है राशन की शॉप्स जहाँ आप जाकर के ये फेयर प्राइस पे सामान ले रहे हो, गवर्नमेंट ने जो आपको अलॉट कर रखा है ना। ये कंट्री में हर जगह है, ठीक। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, इन शॉप्स पे भेजती है राशन, ठीक। और गवर्नमेंट को पहले से पता होता है कि हाँ इस एरिया में इतने बीपीएल लोग हैं जो इस शॉप पे आकर के लेते हैं, हाँ। और जो शॉप ओनर होता है उसको कमीशन मिलता है टोटल सेल्स पे, ठीक है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर। होप बहुत ही आसान था, आपको पूरा समझ आ गया हो। कोई डाउट हो किसी भी तरीके का आप कमेंट करो, मुझसे पूछो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर करने के लिए, है ना। और चैनल पर नए आए हो, पहली बार आए हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना हमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।